हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की टॉपिक में प्लास्टिक पॉट्स की मदद से किस तरह से सीमेंट पॉट्स बिल्कुल आसान तरीके से घर पर तैयार कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप अपनी प्लांट्स के लिए इस तरह से छोटे साइज की पॉट्स आप अपने घर पे ही तैयार करना चाहते हैं, प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं, तो बहुत आसान तरीके से जितना चाहे उतना पॉट्स तैयार कर सकते हैं। इस तरह से इस पॉट्स को बनाने के लिए सिर्फ आपको सैंड और सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा प्लास्टिक पॉट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत आसानी से इस तरीके से इन पॉट्स को बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरह से पॉट्स को किस तरीके से प्लास्टिक पॉट्स की मदद से तैयार करी हूँ आपसे शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले सीमेंट पॉट्स बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से प्लास्टिक पॉट्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे यहाँ पर 2 पॉट्स की जरूरत पड़ेगी। जो नीचे की पॉट्स होगा कुछ इस तरीके से चौड़ाई होना चाहिए, ऊपर की ओर जो पॉट्स होगा कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो दोनों प्लास्टिक पॉट्स होगा, दोनों प्लास्टिक पॉट्स के बीच में जो गैप होगा कम से कम 1 इंच की गैप होना बहुत जरूरी है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। लेने से पहले इस तरह से चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद दोनों पोर्ट्स को लेके कुछ इस तरीके से ऑयलिंग करना है। जो नीचे की पोर्ट्स होगा कुछ इस तरीके से आपको अंदर की ओर से ऑयलिंग करना है। यहाँ पे ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है ताकि पोर्ट्स को निकालने में बहुत आसान होती है। यहाँ पे दोनों पोर्ट्स को ऑयलिंग करना है। जैसे कि जो नीचे की ओर की पोर्ट्स होगा उसे अंदर की ओर से ऑयलिंग करना है, जो ऊपर की ओर पोर्ट्स होगा उसे बाहर की ओर कुछ इस तरीके से ऑयलिंग करना है। अच्छा से ऑयलिंग करने के बाद सीमेंट और सैंड लेना है। यहाँ पर सैंड जो है 60% है, बाकी 40% सीमेंट है। कुछ इस तरीके से आपको लेना है। वैसे यहाँ पर आप अगर चाहे तो दोनों को बराबर मात्रा में ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो पोर्ट्स बनेगी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत के साथ बन के तैयार होगी। इसी तरह से दोनों को लेके अच्छा से मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें गाढ़ा मिक्सर थोड़ी सी बनाना है। उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ही पानी मिला के कुछ इस तरीके से गाढ़ा मिक्सर तैयार करना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो प्लास्टिक पोर्ट्स होगा, प्लास्टिक पोर्ट्स के अंदर हमें कुछ इस तरीके से मिक्सर लेके डालना है। यहाँ पर जो सीमेंट पॉट्स बनेगी उसके नीचे की बेस बनाना है। तो सबसे पहले गाढ़ा मिक्सर इस तरीके से नीचे आपको डालना है। कम से कम 1 इंच जितना हाइट होना चाहिए उतना ही मिक्सर आपको डालना है। थोड़ा सा टैप करना है। टैप करने से सब तरफ से मिक्सर जो है बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से। अभी ये गिला है तो यहाँ पर हमें ड्रेमेज होल भी बना लेना है। उसके लिए छोटा सा थर्माकोल के पीसेस लेके बिल्कुल बीच में इस तरीके से आपको होल करके डाल देना है, ताकि बाद में निकालने में आसान हो। दोबारा ड्रेमेज होल बनाने के लिए हमें ड्रिल मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ही होना चाहिए। उसके बाद जो बचा हुआ मिक्सर है उसमें और थोड़ा सा पानी मिला के मिक्सर को थोड़ा सा पतला बनाना है। यहाँ पे जो दूसरा पॉट्स है जिसे हमें ऊपर की ओर डालना है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से सैंड या फिर मिट्टी को भर सकते हैं। ऊपर की पॉट्स को लेते समय इसी तरह से भर के ही लेना चाहिए, ताकि नीचे की पॉट्स के अंदर जब इस तरीके से बीच में रखेंगे, वेट की वजह से एक जगह में बनी रहेगी, इधर उधर वो हिलेगी नहीं। यहाँ पे ऊपर की पॉट्स रखते समय वन साइड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बीच में होना चाहिए। मिक्सर डालने से पहले चारों तरफ से चेक कर लीजिए, सब तरफ से 1 इंच की गैप होना चाहिए। उसके बाद जो मिक्सर को आपने पतला करके बनाए होंगे, साइड से इस तरीके से डालने की कोशिश कीजिए। पॉट्स को घुमाते हुए अगर चारों तरफ से डालेंगे, मिक्सर जो है सब तरफ से फैल जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये पॉट्स बहुत आसानी से बहुत कम समय में बन के तैयार हो जाती है। इस तरह से आप जितना पॉट्स बनाना चाहेंगे एक एक करके उतना पॉट्स बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जब भी इस तरह से सीमेंट क्राफ्ट वगैरह करते हैं, जो भी सीमेंट की चीजों को बनाते हैं, छायादार जगह में ही बनाना चाहिए। इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए जब तक ये पूरी तरह से बन के रेडी ना हो जाए। अगर बनाते समय इसके ऊपर धूप पड़ती है या फिर धूप में रखते हैं, क्रैक हो सकती है। इसलिए इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए। वैसे तो मैं सभी वीडियो में आप लोग को बताती हूँ, आप लोग को पता भी होगा, लेकिन हो सकता है इस वीडियो को न्यू व्यूअर्स देख रहे होंगे, इसलिए मैं इस बात को हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से और थोड़ा सा सैंड लेके ऊपर से भरी हूँ, ताकि ये वेट बनी रहे। उसके बाद पॉट्स को उठा के थोड़ा सा टैप करना चाहिए, मिक्सर सब तरफ से बराबर हो जाएगी। उसके अलावा इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जहाँ कहीं भी इसे बनाएंगे नीचे का बैलेंस भी बराबर होना चाहिए, ताकि जो पॉट्स है वन साइड ना हो। तो चलिए इसे 2 दिन के लिए छायादार जगह में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 दिन के बाद के रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे बनाते हुए 2 दिन हो चुकी है। जब भी इस तरह से आप बनाने की कोशिश करेंगे, 2 दिन के बाद ही निकालने की कोशिश करें। निकालने से पहले अगर थोड़ा सा इस तरह से पानी डालते हैं तो और अच्छा है। इस तरह से पानी डालने से जो पोर्ट्स होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, निकालने में भी बहुत आसान होती है। इसे निकालने के लिए ऊपर की पोर्ट्स को इस तरीके से घुमाते हुए थोड़ा सा जोर लगाते हुए ऊपर की ओर आपको खींचना है, जो कि बहुत आसानी से कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से बहुत आसानी से निकल चुका है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे की पोर्ट्स है कुछ इस तरीके से आपको निकालना है। पोर्ट्स को उठाइए, उठाने के बाद कुछ इस तरीके से नीचे की ओर पलटाइए। पलटाने के बाद यहाँ पे हल्की हाथ से थोड़ा सा टैप करना है। हल्की हाथ से थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए टैप करेंगे तो जो नीचे की पोर्ट्स है बहुत आसानी से कुछ इस तरह से निकल जाएगी।
यहाँ पर पोर्ट्स के अंदर जो छोटी छोटी बबल्स आ जाती है, यहाँ पर पोर्ट्स को कोटिंग करके फिनिशिंग कर सकते हैं। उससे पहले पोर्ट्स की जो ड्रेमेज होल है उसे क्लियर कर लेना है। जैसे कि पोर्ट्स को बनाते समय थर्मोकोल पीसेस को हमने डाले थे, जो कि कुछ इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से निकल जाती है। पोर्ट्स को बनाते समय इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर बनाएंगे तो पोर्ट्स में ड्रेमेज होल बनाने के लिए ड्रिल मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ड्रेमेज होल क्लियर हो चुकी है। इसी तरह से ही होना चाहिए। इसके बाद इस पोर्ट्स को अच्छा से फिनिशिंग करने के लिए दोबारा कुछ इस तरीके से आपको सीमेंट लेना है। सीमेंट में थोड़ा सा पानी मिला के गाढ़ा मिक्सर तैयार करना है। अगर पोर्ट्स को बनाने के बाद पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बबल्स बनती है या फिर बड़े साइज की बबल्स हो जाती है, तो सबसे पहले बबल्स के अंदर अच्छा से मिक्सर भर दीजिए। उसके बाद पोर्ट्स को सब तरफ से अच्छा से कोटिंग कीजिए। आप चाहे ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं या फिर हाथ से भी करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। अंदर से बाहर से अच्छा से जब भी कोटिंग करेंगे, पोर्ट्स देखने में भी फिनिशिंग दिखाई देगी। जो पोर्ट्स के अंदर बबल्स होगा अच्छा से पैक हो जाएगी, जो कि पोर्ट्स देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हैं। बनने के बाद पोर्ट्स बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। वैसे तो पहले भी कई वीडियो आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ, प्लास्टिक पोर्ट्स की मदद से किस तरह से सीमेंट पोर्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, यहाँ पे जरूर तो नहीं है आपके पास भी इस तरीके से ही डिजाइन की प्लास्टिक पोर्ट्स हो सकता है आपके पास की जो प्लास्टिक पोर्ट्स है कुछ और डिजाइन की बनी हुई हो, उसे भी लेके बना सकते हैं। सिर्फ डिजाइन जो है डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से जितना चाहे उतना पोर्ट्स बना सकते हैं। उसके अलावा जब इस तरह से हम अपने घर पे ही पोर्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बना पाते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक हम अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक दिन के लिए सूखने देते हैं। अच्छा से सूखने के बाद कुछ इस तरह से पानी लेना है, पानी में भिगा के रखना है। 2 से 3 दिन के लिए भी भिगा के रख सकते हैं, जिससे सीमेंट पोर्ट्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगी। जब इस तरह से अच्छा से कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे आप अपनी मनपसंद के हिसाब से कलर पेंट कर सकते हैं। जिस तरह से भी कलर आर्ट करना चाहेंगे कर सकते हैं, जो कि पोर्ट्स देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगी। सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको व्हाइट कलर करना है। इसके ऊपर आप जो भी कलर करना चाहेंगे कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे बड़े साइज की पोर्ट्स बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज की प्लास्टिक पोर्ट्स लेना होगा। वैसे भी पहले भी मैंने कुछ वीडियो आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, चैनल पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। वैसे भी हम जब भी गार्डनिंग करते हैं, हमारी गार्डनिंग में काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं जो कि हमें हमेशा पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ना इस तरह से घर पे ही बनाया जाए। इस पोर्ट्स में आप अपनी मनपसंद के हिसाब से प्लांट्स लगा सकते हैं। चाहे इन पोर्ट्स को अंदर रखिए या फिर बाहर रखिए, जहाँ कहीं भी रखना चाहेंगे रख सकते हैं। पोर्ट्स के साथ साथ प्लांट्स भी देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगी। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।